जगन्नाथ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के भूतपूर्व छात्र समिति जेसोबा के द्वारा विश्व नदी दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन ज्ञानदीप स्कूल में किया गया, जिसमें 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण एवं मंडला नगर आपकी नज़र में विषय पर मुख्य थीम जिले के लगभग 100 एवं स्वच्छ शहर बनाने के लिए व नर्मदा नदी को कैसे प्रदूषण से मुक्त किया चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। जाएं इसको लेकर 50 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने स्वच्छता को भी प्रदर्शित किया। मैडम ये बच्चों ने क्लास में भी आज वर्ल्ड रिवर डे है। इस उपलक्ष्य में जयसुबा के द्वारा आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें समस्त स्कूलों के लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए। इसके लिए मैं जयसुबा अध्यक्ष और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वर्ल्ड नदी दिवस है, जिसमें जयसुबा ने चित्रकला प्रतियोगिता आरंभ की है और बहुत ही अच्छी है। सारे बच्चे यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं। हर शौक के सब अपनी पसंद से अपने कलर भर के सब अच्छे से अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। और आज नदी दिवस है, इसलिए सब उसी के बेस में सब चीज़ कर रहे हैं। 22 सितंबर विश्व नदी दिवस है। मंडला में नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। इसी को आधार मानते हुए यहाँ की एक संस्था जयसुबा ने आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा हुआ था जिला स्तरीय, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 के लिए जूनियर ग्रुप में पर्यावरण संरक्षण एवं कक्षा 9 से 12 के लिए मंडला नगर आपकी नज़र में थीम से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपेक्षा थी कि जिले के दीगर स्कूल से बच्चे भी आए, यद्यपि 7-8 स्कूलों के बच्चे आए हैं। 150 से ज़्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है। संस्था द्वारा उन्हें ड्राइंग शीट निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। बच्चे अपने कलर बॉक्स लेकर आए थे और इस प्रतियोगिता के लिए किसी भी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया था। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें प्रतिभागिता के लिए सभी विद्यालयों को लिखा गया था। हम अपेक्षा करेंगे आने वाले वर्षों में और छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सुबह जो भूतपूर्व छात्रों का एक संगठन है, आज जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रशासन के विशेष निर्देशन पर आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जो है आज विश्व नदी दिवस के अवसर पर जयसुबा के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे एक शुक्ला के मार्गदर्शन पर आज यह कार्यक्रम हुआ। पूरे जिले स्तर पर बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के बच्चे लोगों ने भाग लिया, जिसमें चित्रकला के माध्यम से समाज में एक नया संदेश स्वच्छता को लेकर, हमारे नदियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो है ड्राइंग के माध्यम से आज बच्चों ने भाग लिया है।
और मैं समझता हूँ लगभग 150 बच्चों ने आज भाग लिया और इसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक आज के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। हमें ज्ञानदीप विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा भी और उनके स्टाफ के द्वारा भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है और इस तरह से आज का यह कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के माध्यम से संपन्न हुआ। धन्यवाद। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने केहरपुर में गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि गिरदावरी के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा में पूर्ण करें। कलेक्टर ने गिरदावरी की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी ली। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर द्वारा इंदिराजी वार्ड में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत मिशन शक्ति योजनाओं की निगरानी समेकित बाल संरक्षण, किशोर न्याय, लैंगिक अपराध प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने बताया कि भोपाल के माध्यम से नवीन योजना टंट्या मां 199 इकाई का लक्ष्य निगम शाखा मंडला को प्राप्त हुआ है। योजना के मां आर्थिक कल्याण योजना में 3 तहत बैंक द्वारा 10,000 से 1 लाख रुपए स्वीकृत किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के द्वारा मंडला जिले के समस्त विकासखंड से आए प्रशिक्षणार्थियों को 10 सितंबर से 22 सितंबर तक 13 दिवसीय पोशाक आभूषण का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर के निर्देशान में बालक दिव्यांग छात्रावास माधोपुर में साइन लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक APC सहित अन्य अधिकारियों द्वारा छात्रावास के दिव्यांग बच्चों को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर, लोअर और कंबल का वितरण किया गया। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर निर्देशित किया कि CM हेल्पलाइन TL के प्रकरणों में तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करें, साथ ही समय सीमा निर्धारित किए। उन्होंने CM हेल्पलाइन के संतुष्टि पूर्वक निराकरण नहीं होने पर C ग्रेड में अर्थदंड के निर्देश दिए। CM हेल्पलाइन के विगत माह हुए 90% से अधिक निराकरण के लिए कलेक्टर ने 8 विभागों के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लगातार शिकायत निराकरण में संतुष्टि स्तर को बेहतर रखें। कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 31 अगस्त को CM राइज स्कूल घुटास का निरीक्षण किया गया था। छात्रों ने विद्युत वोल्टेज की समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद स्कूल में वोल्टेज की समस्या दूर हुई है। अब स्कूल के उपकरण ठीक से चलने लगे हैं। मंडला के नैनपुर में एक देवर ने भाभी की अस्मत चाकू की नोक पर लूटी और किसी को न बताने की धमकी दी। पीड़िता द्वारा नैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। हाँ, ये कल एक रिपोर्ट आई थी चरगांव की कि उसके परिचित बंदे सुरेश विश्वकर्मा, पिता सेवकराम विश्वकर्मा के द्वारा महिला के साथ जो है बलात्कार की घटना कारित किया था। उक्त घटना की सूचना मिलते ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला को मेरे द्वारा अवगत कराया गया और घटना की गंभीरता के लेकर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर थाने में अपराध क्रमांक 376/24 धारा 64, 64(2), 1 और 115(1) 351(2) के तहत आरोपी के विरुद्ध बलात्कार से संबंधित जो अपराध है वो कायम किया गया। लगातार उसकी टीम बनाकर उसके आरोपी को धरपकड़ की गई, जिसमें आरोपी राजू उर्फ सुरेश विश्वकर्मा, पिता सेवकराम विश्वकर्मा, निवासी चरगांव, इसने घटना कबूल की है, जिसे गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया गया।
बताया गया कि राजू भारतीय अपने ही ससुराल की जमीन पर मकान बनाकर रहता था। जो आरोपी को नागवार था। रात्रि में दोनों के बीच विवाद हुआ और राजेंद्र ने राजू पर डंडे पत्थर से हमला कर दिया, जिससे राजू की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मोहगांव थाना अंतर्गत देवगांव के आवास मोहल्ला में आरोपी राजेंद्र यादव ने अपने ही जीजा राजू भारतीय पर डंडे व पत्थर से हमला कर दिया, जिससे राजू भारतीय की मौके पर मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया था। ग्यारह बजे सूचना मिली कि राजू भारतीय को उसका साला पिल्ले यादव ईंट पत्थर और लकड़ी से मारपीट कर रहा है। इस सूचना पर हमारा स्टाफ की मौके पर पहुंचा। मृतक की पत्नी अनुसया भारतीय से पूछताछ पर बताई कि करीब 13-14 साल पहले राजू भारतीय से प्रेम विवाह किया है और उसी के घर के बाजू में छोटे घर में हम दोनों पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। राजू भारतीय को देवगांव पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत आवास निर्माण का राशि स्वीकृत होने से आरोपी पिल्लू यादव के मकान के बाजू में नया मकान निर्माण किया है। 2 दिन पूर्व पिल्ले यादव ने राजू को बोला कि तुम मेरा मकान खाली कर दो, तो इन्होंने अपना गृहस्थी का सामान नए मकान में रखा। कल दिनांक 21/9/2023 के 9:30 बजे रात्रि में राजू भारतीय अपने घर में बैठा था। उसी समय आरोपी पिल्लू यादव आया और तुम मेरे मकान में क्यों रहते हो, यहाँ से निकल जाओ कर उसे गंदी गंदी गालियाँ देकर लकड़ी तथा ईंट पत्थर से सिर चेहरे मुंह में मारपीट किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और मौके पे ही मृतक राजू भारतीय की मृत्यु हो गई। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा निनपुर व अन्य छात्रावास में छात्र छात्राओं को टीचर के द्वारा प्रताड़ित व लचर शिक्षा व्यवस्था के विरोध में बेगा बेगी चौक में प्रदर्शन कर जाम लग गया। एसी कार्यालय कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर एसी को व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बिंदु में सम्मिलित है। महाविद्यालय की समस्या है सर, जो लगभग 7 से क्या कारण है जो आज आपको जाम लगाना? देखिए, जो सरकार की एक बात है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा पे कैसे लेके आया जाए, ये सरकार की योजनाएं चल रही मुख्यतः ट्राइबल एरिया में, आदिवासी एरिया में। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का जो इतना फेलियर है, जैसे कि आपको अभी शिक्षा और जो शिक्षक को और शिक्षिका ने नैनपुर के एक शिक्षिका है दीप्ति जैन नाम की, उनके द्वारा एक घोर अपराध करने का काम किया गया है। उन्होंने आदिवासी एक छात्र हैं, उनके साथ उनको इतना परिस दिया गया कि वो बेहोश हो गई, तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए, उनको निलंबित करने का काम किया जाए, और चूंकि ये किया नहीं जा रहा है। दूसरी बात, एक डोंगरे करके एक शिक्षक हैं जो कन्या शिक्षा परिसर चटुआ मार में है, उनके ऊपर पूर्व में 376 महिला छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, जो बालाघाट से यहाँ पे आए हैं। इसके बाद भी इस सिस्टम का फेलियर देखिए, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर देखिए कि दोबारा यहाँ पे आकर उनको कन्या शिक्षा परिषद थमा दिया गया और उनके द्वारा यहाँ आके भी वही कृत्य किया जा रहा है। ये घोर अपराध है। और जैसे ही
हमारे जो आदिवासी हमारे जो ट्राइबल लड़के हैं उनको मुख्य धारा में लाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार इस पर फेलियर है। हमारे जितने भी ये सब आप देखिए कि जो शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्य भवनें होती हैं, वो भवन में 60% भवन जर्जर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने में ऐसा ना हो कि कहीं घटना सामने ना आ जाए। किसको ज्ञापन सौंपा आपने और क्या आपकी प्रमुख मांगे रही, प्रमुख दो मांगे? देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का मुखिया, इस जिले का मुखिया कलेक्टर होते हैं, तो हम मुख्यतः कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सारी कंट्रोल इनके पास है। उसकी प्रतिलिपि हमने एसी को देने वाले हैं। और हमारा मुख्य मांग यही है कि जो सिस्टम है, जो भवनें हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिनियुक्ति वाले मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, भवनों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अपना नैनपुर निवारी में एक जो अभी मैंने बताया दीप्ति करके, उनके द्वारा छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो बेहोशी के हालत में चले गए। एक जो 376 महिला एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में डोंगरे हैं, उनको पुनः यहाँ पे एक कन्या शिक्षा परिसर दे दिया गया। हम वहाँ चाहते हैं कन्या शिक्षा परिसर में किसी महिला जो शिक्षिका हैं उनको ही वहाँ पे प्रभारी बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। एसी नहीं है आपका नाम? और यहाँ पे एक और यहाँ पे एसी फुल प्रेस चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ करके फिर चले जाते हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद चले जाते हैं। फुल प्रेस एसी यहाँ पे हो। मैं संतोष परस्ते, पूर्व गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता और अभी वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से स्टूडेंटों को समर्थन करने यहाँ पे आए। जो हमारी पहली मांग है कन्या परिसर चटुआमार है ना, वहाँ पे जो योगेंद्र डोंगरे प्रचार हैं, उनके द्वारा बच्चों के साथ अन्य अत्याचार शोषण करते हैं, है ना। वहाँ अनेक प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं और बच्चों के साथ जो शोषण करते हैं, है ना, उनकी जो सामग्री आती है। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग ये है कि जो नैनपुर की जो शिक्षिका दीप्ति जैन के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मतलब दुर्व्यवहार ऐसा कि उनको पनिशमेंट देते हैं छात्रों को, पर चक्कर आने के बाद गिर जाती हैं वो, पर चक्कर आने के बाद उनको जो छात्र बचाने जाते हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि आप इनकी मदद मत करो, मरना है तो मर जाने दो। तो कार्रवाई हो चुकी है, उसका स्थानांतर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम उसको तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि हम ऐसे शिक्षिका चाहेंगे ही नहीं कि जो छात्रों के साथ इस प्रकार की भावनाएं रखती हैं। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग ये है कि जो मोगांव ब्लॉक में एक कन्या परिसर है खरचा पर, वहाँ पे भी जो क्रमांक 1 हॉस्टल है, वहाँ की जो अधीक्षिका है और प्रचार, इन दोनों के द्वारा बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव, और जैसे कंप्लेंट कोई लेके जाते हैं प्रचार के पास, तो उनके द्वारा ये बोल दिया जाता है कि तुम कुछ मत बोलो, अगर बोलते हो तो टीसी थमा देंगे आपको, ये धमकी देते हैं, मतलब ये है ना। और वहाँ की जो अधीक्षिका है, वो उनके द्वारा जो सब्जी का जो रहता है बनाने का, वो सड़े हुए सब्जियों का जो प्रयोग करते हैं। कि शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ मांगे हैं, जैसे वो चटुआमार के जो प्राचार्य हैं मिस्टर डोंगरे, उनके खिलाफ उनकी शिकायत है। ऐसे ही मोगांव के प्राचार्य के खिलाफ वर्तमान में जो अभी नैनपुर का घटनाक्रम हुआ था उसमें उनकी कुछ शिकायतें हैं। इस बात को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर, इसमें पिछले 1-1.5 घंटे से इन लोगों ने जाम लगा रखा है, चारों तरफ से मार्ग बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, जरूरी काम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। इसकी अनुमति है क्या इनके पास? क्या है? देखिए, अभी ये लोग जो यहाँ पर धरना दिए थे, तो इस संबंध में यहाँ से ट्रैफिक हमने डाइवर्ट करा दिया था, और इसमें जो भी इसमें अनुमति है नहीं है, इसमें अभी हम देखते हैं क्या इसमें कार्रवाई होती है। छात्रों के सम्मान में जीएसयू मैदान में जीतेंगे, लड़ेंगे, जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, हाय 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 हाय, योगेंद्र कुमार डोंगरे हाय हाय। दीप्ति जैन को निलंबन
कोतवाली पुलिस ने रायपुर बाईपास याराना ढावा के पास से एक सफेद आल्टो कार से 6 किलो गांजा सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई, कहां जा रही थी। कल रात्रि में कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रायपुर जबलपुर हाईवे पर उस एक संदिग्ध कार को, आल्टो कार थी, उसको रोककर चेक किया तो उसमें अजय मरावी और जगदीश और गोलू चक्रवर्ती ये मिले। इनके कब्जे से 5 किलो 984 ग्राम गांजा जब्त हुआ है और उस आल्टो कार को भी जब्त किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। ये गांजा कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, इस संबंध में जांच की जा रही है।